रियल एस्टेट का कोई सवाल, Your search ends here. हाँ जी, आप सुन रेडियो वाइस ऑडिशन पोस्ट आइटम चल रहा है ब्रॉट टू यू बाय वाई मीडिया। स्टूडेंट नंबर नोट कर लीजिए 9052269109 905-226 कैन बी और नो। ऑब्वियसली जब हम वेंसडे की बात करते हैं रियल एस्टेट का कोई सवाल, पीके सरवाल जी जुड़ जाते हैं हमारे साथ। ढेर सारे रियल एस्टेट की इन्फॉर्मेशन जो है, काफी सारे सिर्फ रियल एस्टेट की नहीं, जिंदगी की बातें बहुत होती है, काफी सारे डिस्कशंस होते हैं। एनीवे, सबसे पहले हम उनको वेलकम कर लेते हैं। वाई मीडिया में बहुत बहुत स्वागत है पीके जी, कैसे हैं आप सर? हाउ आर यू? Thank you very much, Saira, and very good afternoon to all our listeners. जी वेरी गुड आफ्टरनून टू यू सर। एंड आई थिंक एक हफ्ते के गैप पे बात हो रही है आपसे। सो मिस्ड यू अ लॉट लास्ट वीक, क्योंकि ऑब्वियसली जब भी बात होती है वी लर्न अ लॉट एंड मजा आता है बात करने में, सो वो एक मिसिंग पार्ट था। बट थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। सेम हियर Saira। तो मैं आई वेंट टू एक्चुअली लंदन जी, तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से थोड़ा सा एक सर्टिफिकेशन लेकर आया हूँ, दिया उन्होंने, तो दैट्स व्हाट रीजन आई वेंट देयर। क्या बात है सर, कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट। जी थैंक यू। बिल्कुल सर। एंड हमारे लिस्टर्स को मैं जरूर बता दूं, स्टूडियो नंबर हमेशा अपने पास सेव रखें 9052269109 905-226 इज द स्टूडियो नंबर टू कॉल। हमारे साथ रियल एस्टेट का कोई सवाल, पीके सरवाल जी जुड़े हुए हैं। कोई भी रियल एस्टेट की अगर आपको सवाल पूछनी है, कोई आपने रिपोर्ट पढ़ ली, अपडेट पढ़ ली, क्वेश्चन दैट यू हैव, एनीथिंग एट ऑल, यू कैन कॉल राइट अवे 9052269109 पे। पीके जी, तो रियल एस्टेट की राइट नाउ अगर आप करंट मार्केट की क्या रिपोर्ट देंगे? लाइक व्हाट वुड यू से अबाउट द करंट मार्केट? देखिए, मार्केट टोरंटो न्यू होम सेल प्लम्बट कहते हैं, बुरी तरह गिरी हुई है इस वक्त, बुरा हाल है। बिल्ड की ये रिपोर्ट आई है कि भाई ये हिस्ट्री में बहुत रेयर ऐसा देखने को मिलता है। सिर्फ नए घरों की 591 ट्रांजेक्शन हुई है टोटल लास्ट मंथ, 69% डाउन फ्रॉम द लास्ट ईयर, जबकि लास्ट ईयर भी स्लो था, उसके बावजूद 69% डाउन है। और इसके अंदर अगर हम सिंगल फैमिली होम्स वगैरह देखते हैं, जिसमें सेमी अटैच, डिटैच और टाउन होम्स, तो वो 41% डाउन है ईयर ओवर ईयर ड्रॉप। इट इज वेरी बिग। और ये भी साथ में कहा जा रहा है कि ये एक ऐसी स्टेज बन चुकी है जो कि अब बायर फ्रेंडली एनवायरनमेंट हो चुका है। बायर फ्रेंडली एनवायरनमेंट, 22,000 से ज्यादा यूनिट आपके अपार्टमेंट के हैं और 4,500 से ज्यादा सिंगल फैमिली होम्स के हैं जो मार्केट में इन्वेंटरी पड़ी हुई है। और वो इन्वेंटरी आज की बाइंग को देखते हुए 13.8 मंथ्स की इन्वेंटरी है मार्केट में। अगर और एक भी करना बने तो इसको लगभग 14 महीने लग जाएंगे खत्म होने में, 13.8। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि डिमांड और सप्लाई, ये तो सिनेरियो बदलता रहता है। लेकिन जो ये इन्वेंटरी 2.5-3 महीने की हुआ करती थी, आज 13.8 मंथ्स की है। तो मैंने शुरुआत तो बुरी खबर से कर दी, मैं क्या करूं, बोलना सच है, अब झूठ तो बोलना नहीं, जो है सो है। तो ये जो है ये खबर आई है। लेकिन मैं एक बात यहाँ पर ये बता दूं, उन्हीं का ये कहना है कि बायर फ्रेंडली एनवायरनमेंट बन चुका है, स्टेज सेट हो चुकी है। अगर किसी ने इस समय में नहीं लिया तो वो फिर 5-7 महीने के बाद कहेंगे जी हमने गलत कर दिया, टाइम हमारे हाथ से निकल गया। अब अगर ये कोई कहता है कि जी इंटरेस्ट रेट और गिरेंगे तब लेंगे, तो उनको यह बता दूं कि आज ही वेरिएंस बड़ा जबरदस्त बैंक दे रहा है। अभी ही बैंक 4% तक आ गया है, प्राइम इतना ऊपर गया हुआ है, आज ही उसका बेनिफिट आप उठा सकते हैं। ये ना हो कल को इंटरेस्ट रेट गिरे और बैंक वेरिएंस को कम कर दे, तो आपको उल्टा महंगा पड़ेगा बजाय कम होने के। तो दिस इज द टाइम टू टेक बेनिफिट ऑफ द लोएस्ट इंटरेस्ट रेट, टेक द बेनिफिट ऑफ हाईएस्ट इन्वेंटरी इन द मार्केट, टेक द बेनिफिट ऑफ नेगोशिएशन, टेक द बेनिफिट ऑफ योर चॉइस ऑफ होम। हर चीज तुम्हारे हक में जाती है और उसके लिए यही राइट टाइम है। जी क्या बात है। पीके जी, जस्ट अ क्वेश्चन, आई मीन एक आपने बोला कि इट्स द बायर्स मार्केट राइट नाउ एंड बायर फ्रेंडली है ये। स्कॉशिया बैंक की 2024 हाउसिंग पोल मैंने पढ़ी थी रिसेंटली, अभी पढ़ी थी कुछ टाइम पहले, जहां पे ये लिख रहे थे कि मेजोरिटी जो है, यानी कि ऑलमोस्ट सर्वे के मुताबिक 58% ऑफ नॉन होम ओनर्स जो है कनाडा में, वो नेक्स्ट 5 ईयर्स में डिटरमाइंड है कि घर खरीदेंगे। यानी ये जो एज रेंज है ये 18 से 43 तक जा रहा है। हाँ, मिलेनियम की ये बिल्कुल ठीक है। जी जी जी। तो आई जस्ट वांट टू आस्क पीके जी, इफ इट इज एक्चुअली द बायर्स मार्केट, आई कैन अंडरस्टैंड जो यंगस्टर्स होते हैं, दे स्टिल हैव टू सेव अप समथिंग, आई गेट इट, बट हु हैव बीन हियर फॉर अ व्हाइल नाउ, इवन दे आर थिंकिंग नेक्स्ट 5 years, next 3 years or 4 years. विदिन नेक्स्ट 5 बोला उन्होंने, विदिन। तो व्हाई नॉट? कल भी हो सकता है ना, विदिन के अंदर तो कल भी हो सकता है। तो याद कहते हैं ना जी आफ्टर 5 year, मैंने भी पढ़ी थी, आफ्टर 5 year नहीं है ये। तो विदिन 5 year के अंदर ये होता है सायरा की प्लानिंग शुरू हो चुकी है, और प्लानिंग तो प्लानिंग बगैर तो कुछ नहीं होता, ठीक है ना। इस कंट्री में जाके हम यहाँ तक भी सीखे हैं कि दफनाने के लिए भी अपनी इंश्योरेंस करा लेते हैं कि मरने मुझे दफनाएगा कौन। जी हाँ, करेक्ट। यहाँ तक भी प्लानिंग हो जाती है। हमारे यहाँ तो चलो ठीक है, बुजुर्ग है, उनके बच्चे ने संभाल ले, यहाँ पर तो कोई संभालने वाला भी कोई नहीं है। तो प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। हर चीज को अगर प्लान से किया जाए, तो आप कभी भी
मेरे हिसाब से एक अंधकार में नहीं चले जाते। आपको जैसे कहते हैं ना, आप बिल्कुल अपने आप को सेफ बना के चलते हैं। मैं एक बार अक्सर कहा करता हूँ, इट टेक्स टैलेंट टू मेक मनी। देखो, पैसा कमाने के लिए टैलेंट चाहिए किस्मत के साथ साथ, ये तो बात ठीक है ना जी जी। इट टेक्स टैलेंट टू टेक मनी, बट मोर देन दैट इट टेक्स ब्रेन टू कीप इट। टैलेंट से हमने पैसा कमा तो लिया, पर आपकी प्लानिंग, आपका ब्रेन एंड ब्रेन्स टू कीप इट, उसको संभालना भी तो है ना जी। वो हम नहीं करते। कमा लिया, खा लिया, मौज कर ली, बात करना कल की कल दिखी जाएगी, यहीं पर मार खा जाते हैं हम लोग। तो ये जो मिलेनियम की बात हो रही है, 58.3% लगभग था, वो ये कह रहे हैं कि हम अगले 5 साल में हम प्लान कर रहे हैं खरीदने का। ब्यूटीफुल, ऐसे ही होना चाहिए, तभी तो खरीदोगे। जो चीज देखो ना, एक बंदा रोता रहता था रोज, ये भगवान मेरी लाटरी तो क्यों नहीं निकालता, लाटरी क्यों नहीं निकालता, लोगों की लाटरी निकलती है, मेरी क्यों नहीं निकलता। जान खा गया 5 साल भगवान की। एक दिन भगवान दुखी होकर प्रकट हो गए जी। वो कहते हैं, गधे कम से कम टिकट तो खरीदेगा कि वो भी मैं खरीद के दूंगा। जी। लाटरी 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 करता रहता, टिकट तो खरीद पहले। जी जी। तो प्लानिंग तो कर कम से कम, तभी तो तेरी प्लानिंग के ऊपर असर होगा। तो प्लान ही नहीं कर रहा तो क्या तेरा फ्यूचर होगा। जी। तो वो 5 साल की प्लानिंग जो प्लान कर रहे हैं, ब्यूटीफुल, और इसका एनवायरमेंट आ चुका है। ये प्लानिंग का अमल होने का एनवायरमेंट आ चुका है। इंटरेस्ट रेट कम होने शुरू हो गए, इन्वेंटरी मार्केट में आ गई, आपकी चार्ज मिलनी शुरू हो गई, बैंक जो है गवर्नमेंट की बड़ी स्कीम्स आनी शुरू हो गई। पीछे मॉर्गेज के रूल्स अब फ्री ने जो दिए थे हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और जो फाइनेंस मिनिस्टर, उसने दी थी कि 30 साल तक की अमोर्टाइजेशन कर दी। 1 मिलियन से बढ़ाकर 1.5 मिलियन तक का उसने CMSC का कर दिया। तो ये सारी चीजें आपके हाथ में होती जा रही है, स्टेज पूरा बनना शुरू हो गया। जी, क्या बात है, बिल्कुल पीके जी। एंड एक सवाल ले लेते हैं, उसके बाद बिल्कुल लिसनर्स का भी सवाल लेते हैं। इनका नाम है आदित्य जी। तो ये आपसे पूछ रहे हैं, रिसेंटली उन्होंने रेंटल मार्केट के बारे में थोड़ी सी रिसर्च करी थी। ही वांट्स टू, उन्होंने नई नवेली एकदम बेसमेंट एंड ऑल घर बनाया है। तो ही वाज थिंकिंग कि जो बेसमेंट है उसको वो रेंट पे दे दे, ऊपर वो रह ले विथ हिज फैमिली एंड ऑल। तो ही इज आस्किंग कि हाउ हैज द रेंटल मार्केट लाइक चेंज इन रिसेंट ईयर्स, जो अभी चेंजेस चल रहे हैं, एंड क्या लैंडलॉर्ड्स रेंटर्स को व्हाट शुड दे एक्चुअली कीप इन माइंड इन कनाडा में करंट क्लाइमेट को लेके, सो दैट ये प्रोसेस जो ओवरऑल स्मूथ हो, दैट इज सेइंग। जी, आदित्य नाम है इनका, राइट? जी जी सर। आदित्य जी को ये बात बोल दीजिए कि खुद अकेले मत चढ़ाइए, बस पहली बात। आधे महीने की, 1 महीने की लालच मत करिए रेंट की, उस चक्कर में गलती खा जाएंगे, क्योंकि इसको बीच में एक प्रोफेशनल को लाना चाहिए। लेकिन अगर फिर भी सोचते हैं कि मैं इस मामले में बड़ा सियाना हूँ, तो ये बहुत बड़ा एक लेक्चर है। तो मेरा ये नंबर नोट कर लें, मेरे अगले सेमिनार में आगे अटेंड कर लें, फ्री सेमिनार होगा, बहुत जल्दी करने वाला हूँ मैं। तो मैं इनको इनवाइट भी कर लूंगा, इसी को ये भी टॉपिक एक आएगा। लेकिन इनको सबसे पहले मैं इनको एक खबर दे दूं कि टेनेंट का अभी एक नई रिपोर्ट जो इन्होंने, मैं आपको बता दूं, जो मेरे ऑफिस में भी हमने देखा है, 50% एप्लीकेशन जो हमने टेनेंट्स की स्क्रीन की है वो फ्रॉडुलेंट थी। 50%, मानोगे? 50% एप्लीकेशन झूठी निकली, जिसके अंदर ID कार्ड इनवैलिड थे, नकली बने हुए थे, फेक क्रेडिट रिपोर्ट आई हुई थी, एम्प्लॉयमेंट लेटर मैनिपुलेटेड थे, सारे उल्टे सीधे, पे स्टेप्स नकली थे जी। अब सिंगल की एक हमारा ऐसा सोर्स है जिसके थ्रू हम सब कुछ पता कर लेते हैं, उसके लिए परमिशन लेनी पड़ती है। जिस बंदे ने टेनर ने कहा मैं तुम्हें अलाउ नहीं करता, समझ लेना दाल में कुछ काला है। अब उसके बाद क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये तो भैया 1-1 साल का कोर्स करके रियल्टर निकले, मैं 5 मिनट में सारा के इस पे तो बता नहीं सकता। लेकिन ये चीजों का ध्यान रखना बड़ा जरूरी है। फैमिली स्ट्रक्चर, पिछली हिस्ट्री और क्लॉजेस बहुत लंबे लंबे हैं। मेरे को अगर मैसेज डालेंगे तो मैं इनको एक टेम्पलेट भेज दूंगा, उससे इनको कोई अगर हेल्प मिल जाएगी तो आई विल बी वेरी हैप्पी। लेकिन ध्यान रखें, ये छोटी लालच ना करें, छोटी लालच बड़ा नुकसान कर देती है। संभल के ठीक ठाक टेनेंट को लाएं, और उनकी इनकम सिर्फ लेटर से नहीं होती, इनकम सिर्फ उनकी इनकम प्रूफ से नहीं होती, इनकम बैंक ट्रांजैक्शन से भी पता चल जाती है। बैंक की ट्रांजैक्शंस मांगे पिछले 1 साल की। क्रेडिट रिपोर्ट के अंदर का पता चला क्रेडिट तो इनका जी 700 है, लेकिन कईयों इन्होंने 6 एप्लीकेशन डाल रखी है इस टेनेंट भाई साहब ने पिछले 1 साल के अंदर कर्जा लेने के लिए। तो वो घंटी बजा रही है आपके दिमाग में कि गड़बड़ होने वाली है। पता चला ब्रिक्स के 1000 देने हैं, फ्यूचर शॉप के इसके देने हैं, स्टेपल्स के इतने देने हैं, फलाने के इतने देने हैं, और टाइम सिर वो 30 डेज 60 डेज में दे रहा है, वो खतरे की घंटी बज रही है। ये कई चीज होती है, सिर्फ क्रेडिट रिपोर्ट अच्छा होना ही काफी नहीं है, उसकी एक्टिविटीज कैसी चल रही हैं वो देखना ज्यादा जरूरी है।
ठीक है ना जी। जी, बात समझ रहे हैं आप? Makes sense. तो ये कई बातें हैं जो कि ध्यान रखनी पड़ती है आदित्य जी, इतनी जल्दी इसका आंसर जरा मिलना मुश्किल है। कोई बात नहीं, आपसे मीटिंग करके हम प्रीटी श्योर उनको वो आंसर डिटेल में मिल ही जाएगा। फीलिंग बिल्कुल, आई थिंक कुछ कॉलर्स भी सिखा भी देंगे। बिल्कुल Not only that, हमारा ये भी होता है काम, जब हमारे लिए हम जब काम करते हैं तो टेनेंट जैसे पहली बार है तो जब टेनेंट कॉल करता है तो हम उनको कहते हैं कि इसको हमारे से कनेक्ट कर दीजिए और हम फ्री सर्विस उनको बता देंगे टेनेंट से कैसी बातें कर रहे हैं। जब टेनेंट से जब बात कर रहे होते हैं तो लैंडलॉर्ड सीख रहा होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल देता हूँ, टेनेंट ने कॉल किया, देखो पहली बात टेनेंट बहन भाइयों से मैं माफी मांगता हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन लैंडलॉर्ड का आया है। जब आपका आएगा तो मैं लैंडलॉर्ड से माफी मांग लूंगा, ठीक है ना जी। तो मतलब कि मेरे को जो है जिसने पूछा उसका बताना है, ठीक है। तो मेरे को ये बता दूं कि अब मैं भूल ही गया। हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल टेनेंट का मैसेज आया जी मैं 1 हफ्ता आपको रेंट नहीं दूंगा, प्लीज इसको लेट कर लीजिए। आपने कहा कोई बात नहीं, तो आपने पहला अपने अगेंस्ट काम कर दिया। उसकी लैंग्वेज क्या यूज होनी चाहिए वो हम आपको बताएंगे कि नहीं ऐसे नहीं होगा। हम आपको इसका जो है नोटिस तो मैं भेज ही रहा हूँ डिले का, लेकिन अगली बार ये नोटिस डिफरेंट तरीके से आएगा आपके पास क्योंकि मेरी मॉर्गेज इस रेंट पे डिपेंड कर रही है। आई विल नॉट अलाउ दिस टू बी डिलेड। तो इस तरीके के लेटर होने चाहिए आपके। हाँ कोई बात नहीं जी, मुझे कई बार मैसेज आता है जी 4 महीने से रेंट नहीं आया, मैं क्या करूँ? मैं कहा तू 4 महीने नहीं आया तो आपको तेरा गुजारा चल रहा है, बिना रेंट के जिए जा। 4 महीने तक तूने कैसे वेट कर ली? राइट, इट इज एक्शन टू शुड बी टेकन इमीडिएटली। जी बिल्कुल पीके जी, एंड आई थिंक कुछ कॉलर्स भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। जी आप ऑन एयर है, आई थिंक बलजीत चोपड़ा आपका नाम आ रहा है ऑन एयर। प्लीज गो अहेड, आप ऑन एयर है। वेलकम टू वाई मीडिया। जी सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। ਸਾਰਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇਣੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਅਨਾਉਂਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ 3 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਨੰਬਰ ਲਿਆ ਸ਼ੋ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਓਕੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਸੌਰੀ ਬਟ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਟੈਕਸਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰੇ ਟਾਈਮਿੰਗ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਭੇਜ ਦਿਆਂਗਾ। ਸਰ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਛਾ, ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਟਾਈਮਿੰਗ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਜੀ ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਮੈਂ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬਿਲਡਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਘਰ ਲਿਆ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹਦੀ ਹੁਣ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਨਾਲ ਦੱਸੀ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀ, ਕਿਹੜਾ ਬਿਲਡਰ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਤੇ ਬਿਲਡਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਸੋ ਵੀ ਸਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਵਾਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥੋੜਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਲਿੱਤਾ ਗੱਲ ਖਤਮ। ਓਕੇ, ਬਿਲਡਰ ਨਾਮ ਦੱਸੋ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੱਸ ਦਿਓਗੇ? ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇਧਰ ਕਲੈਨਬਰਗ ਚ है। चलो छोड़ो, आगे दोस्तों आप क्लाइंट में 12-13 प्रोजेक्ट है, कोई गल नहीं, चलो गल करते हैं। चलो अगे दसो। क्वेश्चन ये सी कि ਉਹ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਬਿਲਡਰ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਘਰਾਂ ਦੀ ਕੱਢੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਬਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ 2 ਲੱਖ ਪ੍ਰਾਈਸ ਘੱਟ ਹੈ। हाँ जी बिल्कुल है, कई जगह हो रहा है। ओके, मेरा ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਲੀਗਲੀ ਉਹ ਇਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਫ੍ਰੀਜ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਫ੍ਰੀਜ ਦੇ ਦੇ। ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹਨੂੰ? ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਈंडिंग एक एग्रीमेंट साइन किया हुआ है और प्लस दूसरी पहले बिल्डर अपनी प्रॉपर्टी है। तो वजीर जी जैसे आपके पास है, मान लीजिए आपकी कार है, आपके पास एक कार आपने बेच दी 10,000 की, दूसरों को कहते हो फ्री ले जा, तो 10,000 वाला लड़ने थोड़ा आ जाएगा तुमने दूसरों को फ्री क्यों दी? ओके, क्योंकि अप्रेजल के पॉइंट ऑफ व्यू तो मैं सोच रहा हूँ कि वो बैंक फिर प्राइस घटा दूगा। अप्रेजल बिल्कुल घटाएगा जी, $2 लाख घटाएगा। हो सकता है 2 लाख का 1.5 लाख कर दे, हो सकता है 2 लाख का 2.5 लाख कर दे। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੈਕਟ ਹੁਣ ਕੀਤਾ, ਅਗਰ 2021 ਚ ਮੈਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਓਕੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਹਦਾ ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ 2021 ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ओके ठीक है, अच्छा ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। बिल्कुल, एंड माय लिस्टर्स के लिए मैं बता ही दूं, स्टूडियो नंबर नोट कर लीजिए 9052269109 905-226-9109 एंड वी हैव अनदर कॉलर एज वेल। हाँ जी, आप ऑन एयर है, वेलकम टू वाई मीडिया, प्लीज गो अहेड। हेलो सोनल जी, नमस्कार जी। नमस्कार गिरीश जी, क्या हाल है? हाँ जी, बस ठीक है। सोनल साहब, इन्वेंट्री तो देखिए बढ़ती जा रही ना, ब्रैम्पटन में 2200 से ज्यादा घर हो गए और मुझे लगता है 22,000 अपार्टमेंट हो गए, 4,500 घर हो गए सर पूरे जीटी के अंदर। नहीं सॉरी, 2200 से ऊपर ब्रैम्पटन में अकेले। जी जी जी, हाँ जी। अच्छा, दूसरा सवाल, मुझे लगता है कि जब तक ये ना ऑलमोस्ट अभी हो जाएगा कि क्वार्टर या हाफ ही रह गया है, तब तक ना एक्टिविटी पूरी तेजी से आगे बढ़ेगी नहीं। लोग इंतजार करते रहेंगे कि हमारा मतलब ज्यादा वो अफोर्डेबिलिटी बढ़ जाए या समथिंग। जी जी जी, देखो इसका सारा बहुत बड़ा जो असर है वो एम्प्लॉयमेंट का भी तो है। मैं कहता हूँ जी मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, पर नौकरी चली गई तो अफोर्ड कहाँ से कर सकता हूँ? हाँ जी, ये भी एम्प्लॉयमेंट का बड़ी, आप देखो अमेरिका के अंदर कितना जबरदस्त, यूएस में आया, देखो 233,000 जॉब्स आ गई, क्रिएट हो गई, और सारी दुनिया से अलग चला है इसका यूएस।
और उसका उल्टा असर हमारे कनाडा में पड़ता जा रहा है। हाँ जी, नहीं बस वही लोगों को ये लगता है 2.8% वापस चलेगी। यहाँ पर जो है हम टारगेट बढ़ा रहे हैं 2.1 का, और वहाँ पर आरबीसी बोल रहे जी हमको तो 1.3 से ऊपर नजर नहीं आ रही। अच्छा, दूसरा सवाल, क्योंकि पता है लोगों को ये लगता है कि हमने रेट पता है ये सबको कम होने वाला है, तो लोग सोचते हैं कि जितना कम हो जाए तब हम जंप करें ना। अच्छा, लेकिन रेट तो अभी कम तो होते रहेंगे, लेकिन वेरिएंस तो आज अभी बहुत ज्यादा हुआ पड़ा है। हाँ, ये थोड़ा टेक्निकल काम है, ये तो इतना लोगों को समझ में नहीं आता ना, थोड़ा सा ये भी है। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, दूसरा सवाल साहब, हमारे प्रधानमंत्री जी ने बड़ा पैसा वूसा कर रहे थे, दान कर रहे थे, एक्सीलेटर फंड ये वो सब कोई नया प्रोजेक्ट कोई चालू भी हुआ या सब ऐसे वो लोग खा पी के पैसा खा पी छोटे मोटे हुए हैं। यही तो बात अभी उन्होंने पॉलीमर साहब ने कही है कि ये सारा कुछ मैं बंद कर दूंगा। हाँ जी, उस जगह मेरे आते ही ये जो इन्होंने सब किया हुआ था ना कि ये वाला फंड वो वाला फंड फलाना ढिंगना, ये हाउसिंग एक्सीलरेटरी फंड, हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, फलाना फंड ढिंगना फंड, उस जगह मैं सारा बंद कर दूंगा। और जो उसने अभी ऐलान किया अगर उसके ऊपर अमल कर दे तो ऑन एन एवरेज 5% तो सारे मकानों की कीमत घट जाएगी। हाँ जी, 1 मिलियन से नीचे उसने कहा है ना कि अप टू 1 मिलियन जो है हमारा सेल टैक्स मैं बंद कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। हाँ, जो नए घरों के लिए उन्होंने बोला है, नए घरों के लिए ना सर, असर तो उसका पुराने घर में पड़ेगा ना भाई। नए घर में अगर कीमत कम होती है तो उसका असर तो पुराने घर में पड़ेगा ही पड़ेगा। हाँ जी, हाँ जी। और देखो हम कहते थे सरकार ये सरकार वो, सरकार के कान बंद है, सरकार के कान खुले हुए थे। जब एक सरकार कह रही है उसकी लाइन सुनी आपने क्या कहा था उस दिन उसने जब उसने बयान किया था, तो उसने क्या था, नंबर 1 कॉस्ट फॉर ए होम इज गवर्नमेंट 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 गवर्नमेंट। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, है ना, गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेसी, गवर्नमेंट टैक्सेस, गवर्नमेंट गेट कीपर्स, गवर्नमेंट परमिट, ये वो सारा ब्लेम क्या रहा है। और हम कहते थे सरकार सोई हुई है, देखो जागी हुई थी पर मकरी बनी हुई थी। अब इलेक्शन में आगे बोल रहे हैं। हाँ जी। अच्छा सर साहब, एक और लास्ट पॉइंट ये है कि इनको थोड़ा वो स्पेकुलेशन वालों पे ना टैक्स लगाना चाहिए। देखिए बीसी में इन्होंने कहा था 1 साल का तो सरकार का ही है, उन्होंने कहा 2 साल के अंदर बेचोगे और टैक्स लगाएंगे 20% प्रोविंशियल टैक्स। वो आपको पता है सवाल साहब? नहीं, बात ये है 1 साल जो है ना मेरे ख्याल से ठीक है, उसको डीएसिलेट करते हुए नीचे ले आए। फर्स्ट ईयर में इतना, सेकंड में इतना, थर्ड ईयर में। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, वो जब 2 साल के बाद 0 हो जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, बढ़ाने की बजाय घटाना चाहिए। तो अगर मान लो 366 में बेचोगे तो 20% और है, फिर उसके बाद जब 365 टाइम्स 2 जो भी है 700 750 दिनों के बाद फिर वो 0 हो जाएगा प्रोविंशियल टैक्स, कम होता जाएगा। हाँ जी, वो थोड़ा सा उनको थोड़ा सा रोकना चाहिए स्पेकुलेटर वालों को। ओके सर, थैंक यू। कि सरकार को जो पैसा चाहिए ना, सरकार को पैसा चाहिए तो यहाँ से ले, ऐसे वहाँ से क्यों लेती है? ठीक है जी, जिनके पास है उनसे ले। हाँ, जो स्पेकुलेट कर रहे हैं, जो ज्यादा पैसा बनाते हैं उनसे लो। और रात में रील्स बनना चाहते हैं ना सर। ओके, हाँ तो उनसे लो ना फिर पैसा। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच जी। सायरा जी। जी सर जी, कोई कॉल है या थोड़ा सा जैसे कहते हैं इसको 5-7 मिनट में कंक्लूड करें? बिल्कुल सर, एक एक्चुअली मैसेज आया एंड एक कॉलर का ही मैसेज आया। इनका नाम है रमेश जी। तो रमेश जी आपसे पूछ रहे हैं कि पीके जी, आई ऑलवेज लिसन टू यू एंड आई ऑलवेज गेन अ लॉट ऑफ इनसाइट फ्रॉम द शो। आई वांट टू आस्क, हैव यू सीन अ शिफ्ट इन प्रेफरेंस टुवर्ड्स suburban or rural areas in terms of housing market post pandemic especially, and do you expect this trend to continue? ये तो है ही, ऑलरेडी सबने देखा ही है। 2020 के बाद ये शुरू हो चुका था। लोग जो है रूरल और सबर्बन आउटस्कर्ट्स में चले गए थे। कॉटेज वाला एक फ्लरिश हुआ था और कॉटेज बहुत महंगी होनी शुरू हो गई थी। अब जाके कुछ वापस भी आए हैं, कुछ ये जॉब्स के अंदर भी 3 दिन का कंपलसरी हुआ, कहीं पर 2 दिन आना ऑफिस में जरूरी हुआ, तो उसकी वजह से लोगों को कहीं को वापस आना पड़ा। लेकिन जो लोग बाहर जाके सेटल हुए वो जॉब छोड़ने को तैयार हो गए, कहते वापस नहीं आएंगे। जॉब छोड़ने को तैयार हो गए पर कहते वापस नहीं आएंगे। तो ये ट्रेंड है, देखा है। और बाहर इसी तरीके से बाहर जो है नेबरहुड बढ़ता है, नए शहर बनते हैं। देखिए ना, छोटे छोटे शहर कभी किसी ने सुने नहीं थे, कितने फ्लरिश कर गए। बेरी के आसपास देखिए छोटी छोटी नेबरहुड कितनी फ्लरिश कर गई। रास्ते में देखो ये तुम्हारा इस तरफ जाओ तो एनकेस्टर वगैरह, उधर लिंडसी वगैरह चले जाओ आप, उधर आप जाइए अगर तो विंडसर और वो जो लेन है आपकी लाइन, विंडसर और लंदन की लाइन है, वो पूरी की पूरी वो डेवलप हुई पड़ी है। तो ये तो इसी प्रकार शहर बढ़ते हैं, इसी प्रकार इंफ्रास्ट्रक्चर आता है, इसी प्रकार तरक्की होती है। मुझे लगता है ये तो अच्छी बात है। एंड पीके जी, क्लास सवाल ले लेते हैं हमारे एक मैसेज का। तो अनन्या जी आपसे पूछ रही है कि, एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, आई थिंक शी हैज आस्क्ड, एंड बिकॉज उन्होंने पूछा है, चंगी पाने की बेटी अनन्या।
जिनका जन्मदिन भी एक्चुअली इंटरेस्टिंगली। हाँ वही उसी ने फोन किया उसको, उसने बॉम्बे से कैसे कर लिया फोन, पता नहीं सर, आई गेस दिल की लाइन शायरा की है। जी। तो शी इज आस्किंग कि पीके जी, व्हाट रोल is sustainable development playing in the Canadian real estate market, and are buyers showing interest in environmentally friendly homes? Pretty interesting actually जी, पीके जी। बात सुनो, बात ये होती है, ये बात तो नेक्स्ट है, ये तो यहाँ तक तो नौबत ही नहीं आई भाई। मैं एनवायरमेंटली फ्रेंडली की तो बात तब आएगी, पहले फ्रेंडली तो हो, पहले घर तो मिले। यहाँ तो बात चल रही है मल्टी फोरप्लेक्स की बात से शुरू हो गई। एनवायरमेंट फ्रेंडली के अंदर होता था, ग्रीन बेल्ट के अंदर। अब जब वो पंगा पड़ा था ना अभी ओंटारियो गवर्नमेंट के साथ, जब उन्होंने बैक कर लिया था, विड्रॉ कर लिया था उन्होंने, एनवायरमेंट फ्रेंडली, आई लव इट इनका क्वेश्चन, बट द प्रॉब्लम इज भूखे को दो रोटी चाहिए, भूखे को गुच्ची का पर्स नहीं चाहिए। राइट, ठीक है ना। तो ये इसको तो लाले पड़े हुए रहने के किराए लोग दे नहीं पा रहे, हाई राइज बिल्डिंगों के ऊपर जो सस्ते अपार्टमेंट है वो भी नहीं ले पा रहे। तो एनवायरमेंट फ्रेंडली वाली बात तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सबके लिए अच्छी है, पर उसके लिए अच्छी है जिसका पेट भरा हुआ है जी। जिसका पेट नहीं भरा हुआ, जिसको रोटी चाहिए, वो कहेगा जी एनवायरमेंट को मैंने चाटना है, पहले मैं जिंदा तो रहूं। ठीक है, तो मेरा तो ये आंसर है जी, ये हर एक के लिए अलग अलग है। बाकी तो बस सबका अपना अपना जरूरत है, और उस हिसाब से वो अपनी ख्वाहिशें या अपने आंसर है। बात तो उनकी बड़ी अच्छी है जी। तभी इंटरेस्टिंग लगा था मुझे, बस वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, एनवायरमेंट की बात, ग्रीन बेल्ट की बात, इसकी बात, ऑक्सीजन की बात। अब देख लो ना दिल्ली में क्या हो रहा है आज, उनकी न्यूज खोल के देखो जरा, वहाँ सब पार्टियां लड़ रही हैं, आम आदमी पार्टी वो लड़ रही है, बीजेपी वो पटाखे नहीं जलाने, ये नहीं जलाने, वो नहीं जलाने, धर्म के मामले में झगड़े होते जा रहे हैं। जी। वो जब मैं सीनरी देख रहा था तो वहाँ पर धुंधले लोग नजर आ रहे थे, इतना वहाँ पर वो धुआं था। अच्छा, वाह। है, अच्छा वो तो खैर डिफरेंट झगड़ा था, लेकिन आप बोलो किसी बंदे को जो जिसको पूरा दिन रोटी नहीं मिली खाने के लिए, आप उससे एनवायरमेंट से बात करके देखो, आपकी बात को सुनेगा? नहीं सुनेंगे। हाँ, करेक्ट जी। तो इनकी बात तो अनन्या जी की ठीक है, और बॉम्बे का माहौल भी ठीक है। जी, क्या बात, अनन्या जी को दिल्ली दिखाइए। जी। ये सही कहा आपने, पीके जी। बट थैंक यू सो मच द पीके जी, जब भी आप आते हैं इतने सारे इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। प्लीज गो अहेड, अगर कुछ आपको ऐड इन करनी है। बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जो है रियल एस्टेट के बारे में जल्दबाजी ना करिए, एनवायरमेंट बिल्कुल डिफरेंट हुआ पड़ा है, हमें कांटेक्ट करिए, बैठिए, बात करिए, नो ऑब्लिगेशन, नो चार्जेस एट ऑल, फ्री होती है हमारी मीटिंग। एक सही सलाह दे के आपको भेज दिया जाता है, उसके बाद आपको हम कांटेक्ट नहीं करते। अगर आप चाहें तो कांटेक्ट करिए, हम दोबारा कॉल बैक नहीं करते विदाउट योर परमिशन। अगर आप कहते हैं कांटेक्ट कर सकते हो तो करते हैं, नहीं तो नहीं करते। आपको कोई और पूछना हो, फ्री 45 मिनट्स की मीटिंग होती है हमारी, नो चार्जेस। ओनली यू हैव टू टेक्स्ट मैसेज मी 647-299-4757। यहाँ पर टेक्स्ट मैसेज डाल के नाम लिखिए और आपको कांटेक्ट कर लिया जाएगा विद इन 24 आवर्स। देन वी कैन हैव ए मीटिंग, विल डिस्कस ह्यूज इंसेंटिव्स फ्रॉम बिल्डर्स, फ्रॉम रीसेल, रेंट्स के अंदर बहुत कुछ मिल रहा है। यही टाइम है जंप इन करने का। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच पीके जी फॉर योर कंटिन्यूड सपोर्ट, एंड इतने सारे इन्फॉर्मेशन आप शेयर करते हैं, नॉलेज हमारे साथ शेयर करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर सर। थैंक यू। टेक केयर सर। रियल एस्टेट का कोई सवाल, पीके सरवाल जी जुड़े हुए थे हमारे साथ। ढेर सारे रियल एस्टेट की अपडेट्स जो उन्होंने शेयर करी, ढेर सारी बातें करी उनके साथ। अब बातों का सिलसिला जो थोड़ा एंटरटेनमेंट की तरफ और रुख करेंगे, गाना सुनिए, फिर बातों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। सुनते रहे रेडियो वाई।